हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल VIP स्टडी IQ में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट 2। जिसने भी पहला पार्ट ना देखा हो वो देख लें, तभी आगे आपको पता चलेगा। तो पहले पार्ट में हमने खिलजी वंश तक डिस्कस किया था, तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चालू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम पिछली क्लास में खिलजी वंश तक पढ़ चुके थे, तो आज हम तुगलक वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो तुगलक वंश था वो 1320 से 1414 तक शासन किया था। तो जो तुगलक वंश है उसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, ठीक है, जिसने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की थी। और ये ऐसा पहला शासक था, यानी कि जिसने कैनाल का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए, यानी कि नहर बनवाई थी सिंचाई के लिए, ठीक है। और इसने दिल्ली के निकट तुगलकवाद की स्थापना करवाई। और पहले क्या हुआ करता था, जो मंगोल थे वो लगातार आक्रमण करते रहते थे कब्जा करने के लिए भारत पे। और इसने गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल के आक्रमण को विफल किया था, ठीक है। और इसका एक कमांडर हुआ करता था, यानी कि सेनापति, जिसका नाम था जूना खां। तो आगे चलकर वही इसके बाद अगला शासक बना, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक सूफी संत हुआ करते थे जिनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, और उनके गयासुद्दीन जो तुगलक थे उनके साथ मतभेद बने रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ये बंगाल अभियान से लौट रहे थे गयासुद्दीन तुगलक। तो उन्होंने कहा था, मतलब निज़ामुद्दीन औलिया से, कि जब तक मैं दिल्ली पहुंचूं तब तक तुम दिल्ली छोड़ देना। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने क्या रिप्लाई किया कि हनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज़ फार अवे, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, काफ़ी फेमस ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दिल्ली इज़ फार अवे किसने कहा था। तो क्या हुआ, 1325 में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। कैसे हुई थी कि जब वो बंगाल अभियान से लौट रहे थे, तो क्या हुआ, एक पैलेस यानी कि एक लकड़ी का महल था जो जूना खां के द्वारा बनवाया गया था, उसमें उसके गिरने की वजह से इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। गयासुद्दीन के मरने के बाद जो उनका सेनापति था जूना खां, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, यानी कि उसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली पर शासन किया। और इसने अपनी जो राजधानी थी वो दिल्ली से देवगिरी कर दी। और फिर बाद में इसने क्या किया, जो वो देवगिरी था उसका नाम दौलताबाद रख दिया। और इब्न बतूता, मतलब इसके काल में एक अफ्रीकी यात्री आया था जिसका नाम था इब्न बतूता, जो कि एक अफ्रीकी यात्री था। कहाँ से आया था, अफ्रीका में मोरक्को देश से। और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था रहेला। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पागल राजा किसे कहा जाता था। तो पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता था। और इसने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, ठीक है। उस समय एक अब्दुल कादिर बदायूनी एक राइटर हुआ करते थे। उन्होंने क्या कहा था कि राजा को उसकी प्रजा से और उसकी प्रजा को उसके राजा से मुक्ति मिल गई। ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आया है, ओके। तो आगे बात करते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक की। ये पता है, दिल्ली सल्तनत का मतलब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने जो 24 टैक्स थे उनको हटाकर सिर्फ एक इरिगेशन टैक्स ही लिया था इसने। और इसने कुछ शहर की भी स्थापना करवाई, जैसे हिसर, फ़िरोज़ाबाद, फ़तेहाबाद, जौनपुर और फ़िरोज़पुर। और इसने फ़िरोज़ा कोटला की भी स्थापना करवाई थी। और एक बार क्या हुआ था, जो कुतुब मीनार थी जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी, तो जो उसकी जो 5वीं मंजिल थी, तो बिजली की वजह से, मतलब बिजली कड़कने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो उसको दोबारा सही जो करवाया था वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ही करवाया था। और इसने एक डिपार्टमेंट की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवान ए खैरत। इसमें क्या होता था, जो अनाथ बच्चे होते हैं और विधवा महिला होती हैं उनकी देखभाल की जाती थी, ठीक है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय से ही मतलब जो राज्य है वो टूटने लगे थे, ठीक है। लेकिन इसने कभी उनको जीत कर फिर से मिलाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका परिणाम बाद में आया, जब इसकी मृत्यु हो गई
मतलब जब ये मर गए थे तो आगे कोई ऐसा शासक नहीं आया जो इनको राज्य को मिला पाए। कभी कोई शासक आया, 1 साल शासन किया, फिर वो चला गया, मर गया, दूसरा आ गया। तो इसकी वजह से जो राज्य थे वो आपस में विघटन होने लगे, यानी कि टूटने लगे। फिर वो राज्य जो टूटे थे, विघटन हुए थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसा शासक ही नहीं था, योग्य शासक, जो इनको मिला पाए। और जो तुगलक डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो थे नासिरुद्दीन महमूद। और इनके समय 1398 में तैमूर लंक ने आक्रमण किया था दिल्ली पे। और 1414 में जाके नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। और इसमें जो तैमूर लंक था उसकी जो सहायता की थी वो खिलजी खां ने ही की थी। और फिर क्या होता है, जो तैमूर लंक होता है वह मुल्तान को, लाहौर को और दयालपुर को खिलजी खां के हाथ में सौंप देता है, मतलब उसको वहाँ का गवर्नर बना देता है। जैसे ही तैमूर लंक भारत को छोड़ता है तो वह वहाँ की गद्दी पर बैठ जाता है और खुद को राजा घोषित कर देता है। तो इसी प्रकार सैयद वंश डायनेस्टी की स्थापना होती है। और जो इसका फाउंडर था कौन था? खिलजी खां। और ये रियात ए आला की उपाधि धारण करता है। यह खुद को सुल्तान नहीं बताता, ये कहता है कि मैं तैमूर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी सुल्तान खुद को नहीं माना था। और ये दिल्ली सल्तनत में, देखो दिल्ली सल्तनत में जो शासन किया था वो सुन्नी मुसलमान थे, मतलब सुन्नी मुस्लिम थे। ये पहले थे जो शिया मुसलमान थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। देखो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद साहिब ने। तो ये जो खिलजी खां था ये सबसे कहता डोलता था कि जो मोहम्मद साहिब हैं, मतलब मोहम्मद साहब हैं, वो इसके पूर्वज हैं। यानी कि जो खिलजी खां हैं वो खुद को, यानी कि अपने आप को उनका वंशज बताता था। ठीक है। और जो सैयद डायनेस्टी थी उसमें 4 रूलर रहे थे, खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह, जिन्होंने मिलकर 37 वर्ष तक, यानी कि 37 ईयर तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोधी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोधी डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो कौन था? बहलोल लोधी। और ये अफ़गान के थे और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो अब बात करेंगे कि लोधी डायनेस्टी आई कैसे। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो सैयद वंश का जो अंतिम शासक कौन होता है? अलाउद्दीन आलम शाह। तो वो इन सब से परेशान होकर क्या करता है, अस्थायी रूप से वो बदायूं चला जाता है। और जो अपना दिल्ली सल्तनत होता है उसका जो शासन जो होता है वह अपनी पत्नी के 2 भाइयों को में बांटकर चला जाता है। तो जब वो चला जाता है तो दोनों भाई आपस में मार काट करते हैं। तो उनमें से एक तो वैसे ही मर जाता है, बचा एक, तो उनमें से दूसरे को जनता मार देती है। तो ऐसी कड़ी परिस्थिति में कोई नहीं होता, तब बहलोल लोधी दिल्ली पर शासन शुरू करता है और इस प्रकार लोधी वंश की स्थापना होती है। ठीक है। और जो बहलोल लोधी था उसकी जो सबसे बड़ी सफलता क्या थी? उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसने दोबारा जौनपुर को दिल्ली में मिला लिया। जैसे कि हमने आपको बताया था, जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सब राज्य आपस में बिखरने लगते हैं, तो बहलोल लोधी जौनपुर को मिला लेता है दिल्ली में। अब अगला शासक सिकंदर लोधी। जो सिकंदर लोधी होता है, जो तीनों शासक हुए थे लोधी वंश में, उनमें सबसे योग्य शासक सिकंदर लोधी होता है। ठीक है। और इसने बिहार को जीता। बिहार को जीत कर उसका जो गवर्नर जो बनाया था वो दरिया खान लाहौनी को वहाँ का गवर्नर बनाया। और इसने गज ए सिकंदरी इंस्ट्रूमेंट चालू किया था, किसके लिए? मेजरमेंट ऑफ लैंड, यानी कि भूमि को नापने के लिए। और इसने एक कार्य सबसे महत्वपूर्ण किया था, क्या? कि इसने 1506 में आगरा की स्थापना की और जो अपनी राजधानी थी, यानी कि अपनी कैपिटल थी, वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। अगला शासक इब्राहिम लोधी आता है। जो इब्राहिम लोधी होता है उसका एक भाई और होता है जिसका नाम होता है जलाल। जो इनके पिता होते हैं सिकंदर लोधी, वो क्या करते हैं, जो इब्राहिम लोधी होता है उसको आगरा की गद्दी पे बिठा देते हैं और उनका जो दूसरा बेटा होता है जलाल, जो कि इब्राहिम का भाई होता है, उसको जौनपुर की गद्दी पे बिठा देते हैं। लेकिन इब्राहिम बाद में क्या करता है, इब्राहिम जो है वो अपने भाई को मार देता है और जौनपुर को
खुद हथिया लेता है। और आगे चलकर क्या होता है, जो बिहार होता है जिसको सिकंदर लोदी ने जीता था और उसका गवर्नर जो बनाया था वो दरिया खान लाहौनी को बनाया था, वो आगे चलकर वो ही बिहार को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है, यानी कि स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब बात करें तो जो तीनों जो शासक हुए उनमें सबसे ज़्यादा सिकंदर हुआ था, क्योंकि उसने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया था। और जो लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी होता है, तो क्या होता है 1526 में जो राणा सांगा होता है, कहाँ का रूलर, मेवाड़ का, और पंजाब का रूलर दौलत खां, दोनों इनवाइट करते हैं बाबर को लोधी इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। बाबर 1526 में आता है और इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में, यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। और इस प्रकार लोधी वंश समाप्त हो जाता है और मुग़ल वंश की स्थापना हो जाती है बाबर के द्वारा 1526 में। तो आगे आने वाली क्लास में हम मुग़ल साम्राज्य को डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट पहले देखे, ठीक है। तो धन्यवाद, गुड बाय, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ।